संगीत सरिता। प्रस्तुत है श्रृंखला भेंडी बाजार घराने की बंदिशें। श्रोताओं, संगीत सरिता में भेंडी बाजार घराने की बंदिशें, इसके बारे में जानकारी दे रही हैं इसी घराने की जाने मानी गायिका डॉक्टर सुहासिनी कोरटकर। सुहासिनी जी नमस्कार। नमस्कार। हमें ये बताइए कि हर एक घराने में अपनी अपनी गायकी की परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है जी। आपके घराने की विशेषता बंदिशों की भी है, क्या वो भी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है? जी, भेंडी बाजार घराने की गायकी के जैसे ही जी हर पीढ़ी में इनके जो शिष्य हैं उन्होंने इसी तरह की बंदिशें बांधी हैं। जो संस्कार हुए हैं तालीम लेकर, उसकी वजह से इस तरह की बंदिशें बहुत से शिष्यों ने बांधी हैं। अच्छा। जैसे उस्ताद अमान अली खान साहब के पिता उस्ताद छज्जू खान साहब उत्कृष्ट ध्रुपद और ख्यालों की रचना करते थे, ये तो मैंने पहले ही बताया। जी हाँ। अमान अली खान साहब ने तो बहुत सी बंदिशें बनाई हैं। उनके कुछ शिष्यों ने भी अनेक बंदिशों की रचना की है और जो कि घराने की परंपरा की गरिमा को बरकरार रखती है। आपको ऐसे पता नहीं चलेगा कि ये शिष्य ने बनाई हैं या उस्ताद की है। अच्छा। इतनी अच्छी अच्छी बंदिशें हो गई हैं। इसमें उल्लेखनीय हैं पंडित शिवकुमार शुक्ल, पंडित रमेश नाडकर्णी, मास्टर नवरंग, पंडित पांडुरंग अंबेडकर और पंडित त्र्यंबकराव जानोरीकर जी। अच्छा, तो सुहासिनी जी, इनकी भी बंदिशें हम सुनेंगे जरूर, लेकिन उसके पहले एक सवाल जो मन में मेरे भी उठ रहा है और सुनने वालों के भी जहन में होगा जरूर जी, कि ये भेंडी बाजार घराना असल में है कहाँ से? जैसे कि आप जानते हैं, संगीत के ये घराने, उनके नाम इस तरह से है कि उनके संस्थापक जिस जगह से थे वो नाम उस घराने को मिला है। जैसे ग्वालियर, आगरा, जयपुर, वैसे ही इस घराने के संस्थापक मुंबई का एक इलाका है भेंडी बाजार जी, उस इलाके में आके वो बस गए। पहले मुरादाबाद में थे, उत्तर हिंदुस्तान से आए और मुंबई में आकर भेंडी बाजार इलाके में वो रहने लगे। वहीं उनकी जो गायकी है वो प्रसिद्ध हुई, इसलिए उन्हें भेंडी बाजार वाले यानी भेंडी बाजार घराना करके वो प्रसिद्ध हो गए। अभी भेंडी बाजार की भी एक कथा है कि ये कोई बाजार नहीं था। अच्छा। मुंबई का जो फोर्ट इलाका है, जो बड़ा व्यापारियों का इलाका था, इसके पीछे का ये हिस्सा आता है, इसलिए अंग्रेजी में उस वक्त अंग्रेज लोग इसको बिहाइंड द बाजार कहते थे। अब बिहाइंड द बाजार करते करते वो बोली भाषा में भेंडी बाजार हो गया और वही नाम कायम हो गया। इस तरह से प्रचलित हो गया। इस तरह से इस घराने का नाम भेंडी बाजार करके जाना जाता है। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, बिहाइंड द बाजार। हाँ जी, बिल्कुल। तो आइए बंदिशों की तरफ मुड़ते हैं। हाँ जी, जरूर। अब हम पहले शुरू करेंगे अमान अली खान साहब के ज्येष्ठ शिष्य स्वर्गीय पंडित शिवकुमार शुक्ल जी की दो बंदिशें। राग शहाना की उनकी बंदिश बहुत ही लोकप्रिय है, सुंदर अंगना बैठी निकल सके। सुहासिनी जी, मेरे जहन में ये आ रहा है कि ये बंदिश उस्ताद आमिर खान साहब बहुतों बार गा चुके हैं। हाँ जी, भेंडी बाजार घराने की कुछ बंदिशें आमिर खान साहब जरूर गाते थे, जैसे हंसध्वनि की जय माता। उसी तरह शिवकुमार शुक्ल जी की ये सुंदर अंगना, ये उनकी बहुत पॉपुलर रचना निकस के सुंदर
हंस पिया को मनाए, सुंदर अंगना बैठी निकस के सुंदर, एक नजर से मन बस कीनो, एक नजर से मन बस कीनो, बांध लियो मन कस के, सुंदर अंगना बैठी निकस के, सुंदर अंगना बैठी निकस के, हंस हंस पिया को मनाए, सुंदर अंगना बैठी निकस के, सुंदर अंगना, सुंदर अंगना, सुंदर अंगना। वाह, बहुत अच्छे। शुक्ला जी की ही और एक बंदिश मैं प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मध्य एक ताल में ये बांधी हुई है, राग नारायणी की है जी। और ये लय और शब्द इस तरह से है कि इसको एक ध्रुपद के जैसे एक लय का वजन आ जाता है। अच्छा। सदन अति मंद मंद सहेली आई, मना भरी सदन अतमोद मोदन सहेली आई रसिक मद भरी सदन बहुत अच्छा। उस्ताद अमान अली खान साहब के
और एक शिष्य स्वर्गीय पंडित रमेश नाडकर्णी जी। इनकी बहुत सी बंदिशें भक्ति रसपूर्ण हैं। इसी में से हम अब राग भटियार की बंदिश लेते हैं। बाजार घराने की बंदिशें। इस श्रृंखला में डॉक्टर सुहासिनी कोरटकर से बातचीत की अशोक सोनावणे ने। तकनीकी सहयोग निखिल धामापुरकर, प्रस्तुति सहयोग वीणा राय सिंघानी। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश संगीत।